नमस्कार। आज शनिवार है, कल सब्त का दिन अर्थात छुट्टी का दिन है। तो सभी धर्मी लोगों के लिए मैं बाइबल के एक प्राचीन नियम पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाइबल के दो भाग हैं, एक तो ईसा से पहले का और एक ईसा के बाद का। जो ईसा से पहले का है वह प्राचीन नियम कहलाता है, पुराना नियम, और ईसा के बाद का जो है वो नया नियम कहलाता है। नए नियम में इसी प्राचीन नियम में जो खामियां, जो गलतफहमियां या जो त्रुटियां पैदा जो हो गई थी, उसी का सुधार परमेश्वर के पुत्र ईसा ने किया था। तो ईसा मसीह जो थे, उन्होंने इस व्यवस्था, जो प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन नियम है, इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसको और पवित्र किया। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। जो व्यक्ति धरती पर रह के धर्मी है और जो पवित्र कार्य करता है, क्योंकि पवित्रता को परमात्मा पसंद करता है, क्योंकि परमात्मा खुद पवित्र है, और जो खुद पवित्र है वो हर चीज जो पवित्र होगी उसको प्यार करेगा और उसको बढ़ावा देगा। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। बेतेल एक जगह का नाम है जो इजराइल में है, और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तूने अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। अर्थात परमेश्वर ने स्वयं प्रकट होकर याकूब से कहा। देखो परमात्मा कैसे अपना प्रकटीकरण करता है, कैसे अवतार होके वो एक धर्मी मनुष्य के सामने आता है, वही इसमें बताया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि याकूब के जीवन में एक ऐसा समय आ गया था कि वो अपने भाई एसाव से अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया था, और तब परमात्मा ने उसे दर्शन दिए थे। इसीलिए ये वचन आया है। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। अर्थात एक परमात्मा के अलावा जो कोई अन्य किसी देवता या किसी अन्य की पूजा करता है उसको परमात्मा पसंद नहीं करता, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकता, और यह परमात्मा की तौहीन है। जब सब कुछ देने वाला परमात्मा ही है तो किसी अन्य की पूजा करने की कहां जरूरत है। देवता उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो। इस संसार में जो भी मनुष्य एक परमात्मा के अलावा किसी अन्य चीजों या मूर्ति या किसी बनावटी चीजों की जो पूजा करता है वह अपवित्र हो जाता है। यही इसका भावार्थ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो एक ही परमात्मा को किसी भी रूप में पूजता है और उसको मानता है वही पवित्र है। यहां परमात्मा ने यही आदेश दिया याकूब को, और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं। तब याकूब ने वहां के लोगों और अपने रिश्तेदारों से कहा कि आओ और यहां से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। अर्थात परमात्मा जो एक है उसके लिए एक निशानी के रूप में वेदी बनाऊंगा, उसकी याद में, जिसने संकट के दिनों में मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अर्थात याकूब के जीवन में जो संकट आया उससे परमात्मा ने उसको बाहर निकाला और
उसको सुरक्षित किया। इसीलिए जब कोई आदमी संकट में होता है और उस भारी संकट से निकल जाता है, इसका मतलब परमात्मा उसके साथ है। यही परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन है, क्योंकि परमात्मा को कभी किसी ने ना देखा है, ना कोई देख पाएगा, लेकिन वो अपने कार्य रूप से प्रस्तुत होता रहा है और होता रहेगा। इसलिए जितने प्राय देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। उसके बाद याकूब के साथ जितने भी साथी थे, जितने भी परिवार के लोग थे, उन्होंने जितने भी बनावटी चीजें थी जिनको वो मानते थे, उनको बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। अर्थात उन्होंने परमात्मा में पूर्णतः भरोसा किया, क्योंकि याकूब को वो जानते थे। जो याकूब ने कहा परमात्मा के बारे में, उसको माना। और जो अंधविश्वास थे, अंधविश्वास से जो चीजें उन्होंने प्राप्त की थी, उनको उस बांज वृक्ष अर्थात उस पेड़ की जड़ में गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया। उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। देखिए परमात्मा की ताकत। याकूब के पुत्रों का उन्होंने पीछा भी नहीं किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। लूज नगर जो था वह बेतेल भी कहलाता है। यहां उसने एक वेदी बनाई, अर्थात परमात्मा की याद में एक पत्थर को गाड़ दिया और उसी को परमात्मा के रूप में, एक वेदी के रूप में उसने माना और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। एल बेतेल रखा अर्थात एक पत्थर का खंबा गाड़ के अपने और परमात्मा के मिलन के रूप में वह वेदी बनाई। क्योंकि जब वह अपने भाई से डर से भागा जाता था, तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं है जिस पर कोई संकट न आए। जब संकट आता है तो संसार में कोई उसका साथ नहीं देता, तब परमात्मा ही किसी न किसी रूप में उसका साथ होता है। यही परमात्मा की साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन है। और रिबका की दूध पिलाने हरी धाया दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोन बकूत रखा गया। फिर याकूब के पदम राम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ने रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। अर्थात देखो परमेश्वर क्या करता है कि तू इज़राइल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अर्थात परमात्मा ने उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तू फले फूले और बढ़े, तुझसे एक जाति वरण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखो परमात्मा जिस पर मेहरबानी होती है उसको आशीष देता है। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिनमें एक व्यक्ति ने आशीष पाई और अपने वंश का विस्तार पूरे विश्व स्तर पर किया है। आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश में मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। अर्थात जो देश मैंने, परमात्मा ने याकूब से कहा, जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही तुझे दे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को दूंगा। अर्थात उसके बाद तेरे जो वंश पैदा होंगे उनको दूंगा। आज भी चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इसमें जो भी उच्च स्तर पर पहुंचता है उसमें परमात्मा की महिमा अनुग्रह होता ही है, इसके बिना संभव नहीं है।
आप माने या नहीं माने, लेकिन ये सत्य है। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बात की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। अर्थात उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने याकूब से बात की उससे ऊपर चढ़ गया, अर्थात अपने लोक में चला गया, अपने अर्श पर चला गया। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बात की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। देखिए, वहां याकूब ने एक पत्थर का खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। क्या यह शिवलिंग है? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन यह है तो परमात्मा की निशानी। एक खंबा भी परमात्मा का रूप है और शिवलिंग भी परमात्मा का रूप है। आप इसको अन्यथा न लें, लेकिन यह सत्य है, ये बाइबल में आया है। जहां परमेश्वर ने याकूब से बात की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। अर्थात याकूब ने जहां परमेश्वर से उसकी बात हुई थी वहां एक पत्थर का खंबा गाड़ा और उस स्थान का नाम बेतेल रखा। इस वचन से हम यह शिक्षा लेते हैं कि परमात्मा जो एक है, सारी सृष्टि उसी ने रची है और धरती के जितने भी लोग या अन्य लोगों में कोई अगर लोग हैं तो सारे उसी के हैं और उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो एक परमात्मा को कई रूप में देखता है कि ये मेरा परमात्मा, ये उसका परमात्मा, वो कुछ नहीं देखता, वो अंधा है। तो कृपया करके अपने सदाचार और ज्ञान को बढ़ाएं और ईश्वर को पहचानें कि वो किस रूप में मौजूद है। यही इस वचन का ध्येय अर्थात उद्देश्य है। अंधकार से निकलें और रोशनी की तरफ चलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।